हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे की एक ऐसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि 12th लेवल की पोस्ट रहेगी। वैसे तो इंडियन रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से 10th 12th ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आउट होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की भी आउट की जाती हैं। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिसमें ना ही कोई फिजिकल एग्जामिनेशन हो, मींस नो फिजिकल, ना ही कोई आपको टाइपिंग देना पड़े, सो नो टाइपिंग, एंड ना ही आपको कोई अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो, नो सर्टिफिकेट। जस्ट आफ्टर 12th जो कैंडिडेट एक ऐसी नौकरी करना चाहते हैं इंडियन रेलवे में जिसमें ना ही आपको फिजिकल देना है, ना ही आपको कोई टाइपिंग टेस्ट होगा और ना ही आपको कोई अदर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, जस्ट आफ्टर 12th आप जॉब ले सकते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत ग्रेजुएट एंड 12th लेवल की बहुत सी पोस्ट आती है, लेकिन हम यहाँ पर जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं ये एनटीपीसी की पोस्ट नहीं है। ठीक है, जिस पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ये है इंडियन रेलवे की मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की एक पोस्ट, जिसमें 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट। और अब इंडियन रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो हर साल रिलीज किया जाएगा, इसलिए हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि इस पोस्ट पर अब आपको हर साल भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इंडियन रेलवे में 12th के बेस पर जॉब करना चाहते हैं जिसमें ना ही फिजिकल हो, ना ही सर्टिफिकेट हो, ना ही टाइपिंग टेस्ट हो, तो वीडियो में बने रहिए। हम जिस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये इंडियन रेलवे में एक लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, जिस पर लेवल 2 से आपकी सैलरी रहती है 19,900 से स्टार्टिंग। ये इन हैंड सैलरी नहीं है, इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड V1 रहता है। अब ये जो पोस्ट है ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रेड 3 की। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल की अलग है और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट अलग है, ये दोनों अलग पोस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं ओनली इस पोस्ट के बारे में, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट पोस्ट। इसके लिए जो एज होती है जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 33 वर्ष रखी जाती है। 18 to 33 ईयर के अनरिजर्व कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए क्वालिफिकेशन देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्ट आफ्टर 12th आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं, बट यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो है 12th साइंस। 12th साइंस आपने किया हुआ है साइंस से, साइंस मीन्स आप इसमें पीसीबी से भी हो सकते हैं और मैथमेटिक्स से भी हो सकते हैं। ठीक है, बायो साइड एंड मैथ साइड से पीसीबी एंड पीसीएम दोनों में से किसी से भी आपने 12th किया है, मीन्स साइंस फील्ड से अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है या 12th के इक्विवेलेंट कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ने रखे हैं, अगर वो भी आपने किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी परसेंटेज का मैटर इसमें नहीं रहता है कि मिनिमम कितनी परसेंट आपके पास होनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, जस्ट आप 12th पास होना चाहिए। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 12th पास कैंडिडेट के लिए। अब इसमें आपकी ये जो वैकेंसी है मैंने आपको बताया, ये जो वैकेंसी है ये रिलीज होती है रेलवे की तरफ से, लेकिन जो नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पर रिलीज किया जाता है रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। रेलवे की तरफ से अलग अलग नोटिफिकेशंस होते हैं, एनटीपीसी की वैकेंसी होती है एंड अदर होते हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, जूनियर इंजीनियर वैकेंसी होती है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से नोटिफिकेशन आउट होता है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे की तरफ से जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी आउट की जाती है इसी के अंतर्गत ये पोस्ट रहती है। ठीक है, अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है, तो अगर आप अभी चाहें आवेदन करना तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस स्टार्ट हैं, एप्लीकेशन 7 जनवरी से स्टार्ट हैं और लास्ट डेट इसकी 6 फरवरी है। 6 फरवरी तक आप अभी आवेदन कर सकते हैं और अगर आप इस साल एलिजिबल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर भी 2025 की जब वैकेंसी आएगी
तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अभी ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, डिले हो गया है, रिलीज जल्दी होना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। अब 2025 की वैकेंसी आगे आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में, ठीक है, तो उस टाइम भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इस पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका सिंगल एग्जामिनेशन होगा। सिंगल जो सीवीटी एग्जामिनेशन है वही आपका रहेगा, कोई भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह इस पोस्ट के लिए नहीं होगा, ना ही कोई फिजिकल होगा। तो सिंगल रिटन एग्जामिनेशन का हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या रहेगा। तो इसमें आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो प्रोफेशनल एबिलिटी, जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 15 प्रश्न 15 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहते हैं। 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो कोई भी मार्क आपका माइनस नहीं होगा। अब इसके जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस आपका 10th स्टैंडर्ड का रहता है। अब जो प्रोफेशनल नॉलेज है इसका भी आपको इसी नोटिफिकेशन में मैं आपको भी बता देती हूँ कि क्या सिलेबस आपका रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट का जो प्रोफेशनल जो फर्स्ट है जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे उसका सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा और कितने क्वेश्चंस किए जाएंगे वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल टेस्टिंग, टेंसिल्स टेस्टिंग, इम्पैक्ट टेस्टिंग, लोड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग, इनसे आपके 4 से 8 क्वेश्चन किए जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो रहते हैं लैब में यूज होते हैं उनसे 3 से 6 क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर या तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, अदरवाइज जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें आपको ये मिल जाएगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 50 आपके किए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है, अभी आवेदन करना चाहता है तो अभी आवेदन कर दीजिए। एप्लीकेशंस रनिंग है या फ्यूचर में जब भी वैकेंसीज आती है तो 12th साइंस स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें अदर कोई भी रिक्वायरमेंट या नीड नहीं होती है जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, ना ही परसेंटेज मैटर करती है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड अदर किसी जॉब से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।